हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो अगे अगर आप करंट सिनेरियो देखो तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी ऑन फ्राइडे। यहाँ पे अगर आप देखो वीकली चार्ट पे, अगर आप देखो तो बहुत एक शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलेगा और यहाँ से जब तक निफ्टी अपने प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, जो कि अराउंड 26,100 के आसपास है, जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं निकल जाता है, यहाँ पे कोई भी बाइंग करना बहुत रिस्की होगा। क्योंकि देखो, अगर आप एक हाल्ट कैंडल बना, उसके बाद एक इन्वर्टेड हैमर बना है, तो यहाँ से मार्केट अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक एम पैटर्न भी फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर ट्रेड करना चाहते हो तो जब तक, अगर बाई साइड में ट्रेड करना चाहते हो तो जब तक 26,100 क्रॉस करके एक वीकली कैंडल क्लोज नहीं दे देता, हम यहाँ पे बाई करना बहुत रिस्की हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए। तो कल हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, तो कल हम क्या करेंगे, लेट मी रिमूव दिस। तो कल हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो सपोर्ट है वो मार्क करके चलेंगे। एक है आपका जो क्लोजिंग सपोर्ट, यहीं पे एक सपोर्ट है, उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट बहुत दूर है, 25,300 के आसपास है। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलने के बाद नीचे की तरफ मूव लेता है, तो दोनों ही केस में मार्केट 350 तक कल आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव है। अगर नहीं भी तो मार्केट 200 पॉइंट तो इजीली मूव कर जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि थोड़ा एक हार्ट ले। तो यहाँ पे कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मूव करता है, तो आप ज़रूर यहाँ पे शॉर्ट लीजिएगा, यहाँ पे छोड़िएगा मत। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर के जो कॉल है विच इज़ अराउंड 26,900 या 25,900 या फिर 26,000 तक के इस एरिया के ऊपर के कॉल से अगर आप सेफ साइड रहना चाहो तो वहाँ पे आप एक सेल ले सकते हैं। तो अगर आप कॉल की बात करें तो यहाँ पे 26,000 का कॉल आपको मिलेगा अराउंड 38 रुपीज़ में। 25,900 का आपको 64 रुपीज़ के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पे ये कॉल्स आप लेके रख सकते हैं जो आपको सेफ साइड ट्रेड देंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होने नहीं वाला है, क्योंकि अगर लेट से अगर कल को मार्केट गैप डाउन होके निकला और तो यहाँ पे ट्यूसडे को एक्सपायरी है, तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ये इतना बड़ा मूव दे देगा, अनलेस एंड अनटिल की बहुत बड़ा न्यूज़ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, लेकिन जो अभी फिलहाल चांसेस है वो बहुत कम है कि मार्केट 26,000 के ऊपर निकल जाएगा विद इन मंडे, अगर कल मार्केट नेगेटिव में क्लोज होता है तो कल बाइंग साइड अगर जाता है तो कल के दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है बाइंग साइड जाए और धीरे धीरे करके मार्केट सेकंड हाफ में स्लाइड होते हुए नीचे की तरफ मूव कर जाए। इसीलिए अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है या फिर गैप अप खुलता है, दोनों ही केस में हम यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे मार्केट को कल एक दिन जाने देंगे। अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर मार्केट गैप अप खुले या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाए, दोनों केस में हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है ब्रेकडाउन की वो बहुत ज़्यादा है। तो कल अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तब हम ट्रेड करेंगे। 200 पॉइंट का हमारा मिनिमम टारगेट होगा। स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, 50 पॉइंट्स और 60 पॉइंट्स का ही रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। क्योंकि अगर मार्केट को निकलना है तो ये फर्स्ट हाफ में ही निकल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको रिवर्सल लेके उसके बाद इस तरह मूव नहीं देगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो हो सकता है धीरे धीरे करके एक ऊपर की तरफ स्लाइड पुल बैक हो और उसके बाद ये एग्रेसिवली नीचे की तरफ मूव करते हुए निकल जाएगा मार्केट। हो सकता है कि 10-11 बजे तक ही मार्केट एक अच्छा मूव दे दे, अगर कल नेगेटिव मार्केट होना है तो। अगर कल साइडवेज मार्केट होगा तो यहीं कहीं मूव करते रहेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस छोटा रखिएगा, टारगेट बड़ा रखिएगा। 1:45 का टारगेट यहाँ पे लेके चलेगा कल के दिन। सो दैट इज़ दी क्विक एनालिसिस ऑफ निफ्टी। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।